क्वेश्चन नंबर 1.20 लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला जा रहा है पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. Okay, फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है if the radius of Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? And second पार्ट में पूछा जा रहा है what is the value of point charge? Okay, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है समझते हैं डायग्राम की मदद से। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए हमने मान लिया इसकी वैल्यू Q है। ओके, और इसको एक गॉसियन सरफेस एनक्लोज कर लेता है। और गॉसियन सरफेस कैसा दिया हुआ है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बोला जा रहा है, जिसकी रेडियस यहाँ पर हमें दी हुई है, जिसकी रेडियस बच्चों यहाँ पर हमें दी है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव फ्लक्स दिया हुआ है। फ्लक्स की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? फ्लक्स की वैल्यू दी है φe। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर दी है -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो चार्ज की तरफ हैं, है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज नहीं है, टूवर्ड्स द चार्ज हैं, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से हैं, सरफेस के अंदर हैं, इनवर्ड हैं। इनवर्ड फ्लक्स को हम नेगेटिव फ्लक्स कहते हैं, आउटवर्ड फ्लक्स को हम पॉजिटिव फ्लक्स कहते हैं। अब ये नेगेटिव फ्लक्स है, इसका मतलब इसके अंदर चार्ज नेगेटिव होगा, ये भी आप बात समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में कि अगर हम इस गॉसियन सरफेस की रेडियस को डबल कर दें तो हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो देखिए फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमें मिला है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कितना चार्ज सरफेस के अंदर है उसको डिवाइड कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से। अब देखिए अगर आप इस सरफेस की, गॉसियन सरफेस की रेडियस को डबल करते हैं, मान लीजिए हमने इसको डबल कर दिया है, राइट, आप डबल करते हैं तो क्या सरफेस के अंदर जो चार्ज की वैल्यू वो चेंज हुई है? नहीं हुई है। क्या चार्ज के चारों तरफ जो मीडियम है क्या उसकी परमिटिविटी चेंज हुई है? नहीं हुई है। तो इसका मतलब ना तो Q चेंज हुआ है ना ही एप्सिलॉन नॉट चेंज हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू सेम रहेगी। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the value of electric flux would remain same as the flux depends only on the charge present inside the surface, inside the surface. Okay, the value of electric flux would remain same as the flux depends only on the charge present इनसाइड द सरफेस। और यहाँ पर चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अगर आप रेडियस चेंज कर रहे हैं तो सरफेस जो है उसका एरिया बढ़ रहा है, सरफेस की रेडियस बढ़ रही है, लेकिन चार्ज जो उसके अंदर पहले था वही अभी भी है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर ये हो जाता है। अब देखिए सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, यानी यहाँ पर आप पॉइंट चार्ज की वैल्यू बताइए। तो देखिए पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा बच्चों कि जो चार्ज है अंदर हमने मान लिया उसको Q। अब यहाँ पर जो फ्लक्स है, जो अंदर की तरफ फ्लक्स जा रहा है, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है। वैल्यू क्या दी हुई है? देखिए -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, अब देखिए फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है φe = Q/ε0। तो फिर Q क्या हो गया? Q हो गया देखिए φe × ε0। राइट बेटा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको φe यानी फ्लक्स की मल्टीप्लाई किससे कर देनी है? ε0 की वैल्यू से। तो ये होगा -1 × 10⁻³ × 8.85 × 10⁻⁻12। ओके, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा -8.85 × 10⁻³ है और यहाँ पर क्या है? 10⁻⁻12। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा 10⁻⁻12 + 3।
ओके, तो ये होगा बेटा -8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू आई वो कैसी आई, नेगेटिव। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज ही नेगेटिव फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, और नेगेटिव फ्लक्स का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो चार्ज की तरफ होंगी, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर हमें सेकेंड पार्ट में चार्ज की वैल्यू मिली -8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम।